बिहार में 10% वोटिंग हुई है, यूपी में 7% वोटिंग हुई है। वेस्ट बंगाल में अच्छा खासा मतदान जरूर हुआ है। अभी तक सुबह सुबह 9 बजे तक का जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसके मुताबिक बंगाल में करीब 16% वोटिंग हुई है। यानी कि तमाम जो राज्य हैं उनमें से अगर सबसे ज्यादा वोटिंग देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में हो रही है। हालांकि लगातार हिंसा की भी और उपद्रव की भी वहां से खबरें आ रही हैं। महाराष्ट्र को लेकर जो आंकड़ा आ रहा है आंचल, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं न कहीं कोई चूक है। 2% हो नहीं सकती। ये जो आंकड़ा आ रहा है मुझे ऐसा लगता है टाइपो एरर हो सकती है या बाहर जहां से भी आंकड़े चाहे चुनाव आयोग के जरिए आ रहे हैं कोई गलती जरूर है। 2% महाराष्ट्र में ऐसा हो नहीं सकता। आप बात कर रही थी महाराष्ट्र की 17 सीटों की। आज तीसरी पीढ़ी का पदार्पण है महाराष्ट्र की राजनीति में। आप कहेंगे आखिर वो कौन है? शरद पवार के भतीजे के बेटे अजीत पवार के पार्थ का। मावल ये पुणे के पास का इलाका है। यहाँ पर बारामती, पुणे, मावल, यहाँ पर जो इनका प्रभुत्व और जो वर्चस्व है पवार परिवार का, यहाँ पर अग्नि परीक्षा है उनकी। और पार्थ को लेकर पार्थ ने शुरुआती दौर में 1-2 ऐसे बयान दिए जिसके बाद उन्हें लगा कि उनसे चूक हो गई। जी, तो पार्थ की तो अग्नि परीक्षा है ही, लेकिन साथ ही साथ पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की भी अग्नि परीक्षा है। शायद नाक की लड़ाई और साग की लड़ाई, ये तो प्रेस्टीज बैटल खासतौर से आसनसोल में आ गई है, जहां पर पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में लगातार झड़प हो रही है, जिसके बाद दोनों के बीच में जमकर लाठी डंडे भी चले हैं। आसनसोल से बीजेपी उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो ने ममता सरकार पर चुनावों में गड़बड़ी फैलाने के आरोप लगा दिए हैं। पूरे मामले पर चुनाव आयोग ने अब चुनाव अधिकारी से रिपोर्ट भी मांग ली है। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये आसनसोल की तस्वीरें हैं। लाठी डंडों की खबर आई, बाकायदा कार पर हमला हुआ, विंडशील्ड तोड़ दी गई। बाबुल सुप्रियो ने वो तस्वीरें भी ट्वीट की। उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है। यहाँ पर वो कह रहे हैं मैं बूथ बूथ जाऊंगा, और बहुत सारे ये वैसे पूरे के पूरे जो इलाके हैं मनीष भाई, दरअसल इन इलाकों के अंदर खास तौर से ज्यादातर जो बूथ हैं वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के ही हवाले हैं सुरक्षा, बिकॉज ये बहुत ही हाईली सेंसिटिव एरिया में आते हैं। लेकिन ये जो आसनसोल की जो तस्वीरें देखें, कई ऐसे बूथ हैं जहां पर सुरक्षा में लगता है कमी हो गई या पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं है, जिस वजह से ये लगातार तस्वीरें इस तरह की आ रही हैं। श्रेया हमारे साथ लगातार हम फोन लाइन पर जुड़ी हुई हैं, हमें अपडेट्स पहुंचा रही हैं। श्रेया, आपसे ये जानना चाहेंगे अभी ताजा क्या अपडेट है? चुनाव आयोग ने रिपोर्ट तो मान ली है, लेकिन जहां पर भी बूथ में हिंसा की खबरें आई है, क्या वहां पर हालात पर काबू पाया जा चुका है? हाँ, अभी हालात थोड़ा काबू पाया गया है। अभी हालात थोड़ा सुधार आया है और पोलिंग भी शुरू हो गई है और इसी सिचुएशन को चलते हुए पोलिंग की शुरुआत हो गई बूथ में। श्रेया, माफ कीजिएगा, आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा मूव कर जाएं ताकि हम क्लियरली सुन पाएं। हम ये जानना चाहेंगे कि अभी की स्थिति क्या है और खास तौर से बाबुल सुप्रियो ने किस तरह की कंप्लेंट लॉन्च की है, और अभी भी क्या कार्यकर्ताओं में झड़प की खबरें आ रही हैं इन बिट्स एंड पीसेस बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में? अभी सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल में है, और जैसा कि हमने सुना है कि बाबुल सुप्रियो ने कंपनी में एडीओ से बात की सीआरपीएफ जवान देने के लिए रिक्वेस्ट भी की, और इसी मुद्दे को लेकर बेसिकली हम लोगों ने देखा कि झमेला हुआ, लेकिन अभी सिचुएशन शांत है और वोटिंग की शुरुआत भी हो चुकी है। वोटिंग शुरू हो चुकी है, मतलब इन बूथ्स पर। ये कौन से एक्स्ट्रा सेंसिटिव बूथ्स है जहां पर ये हिंसा की खबरें आई? क्या ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले नहीं थे, क्योंकि ये पूरा इलाका बहुत सेंसिटिव है? नहीं, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये इस एरिया में अभी फिलहाल बेसिकली सीआरपीएफ जवान नहीं थे, और आसनसोल मेन सिटी में नहीं लोग थे। ये जो आउटस्कर्ट एरिया में है उधर सिचुएशन थोड़ा संभालने की कोशिश की जा रही है, और अभी जैसा कि हम कह रहे हैं कि सिचुएशन थोड़ा कंट्रोल में है। ठीक है श्रेया, आप नजर बनाए रखें, हम फिर से आपके पास लौटेंगे। मनीष भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं ये कह रहा था आंचल कि यहाँ पर जो उपद्रव और हिंसा है, इसके पहले भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये उपद्रव और हिंसा लगभग 1.5 दशक पहले यूपी और बिहार के नाम बदनाम थी, लेकिन ये चलकर आगे बढ़ी और बंगाल पहुंच गई। और ये हिंसा का नजारा देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लोकतंत्र पर ये धब्बा और एक लोकतंत्र को बदरंग करने वाली बात है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें जो हैं इस तरह की हिंसा की, आपने बिल्कुल सही कहा कि यूपी बिहार से कुछ साल पहले तक आती थी, और इसको लेकर जो विपक्षी दल हैं, जो टीएमसी और खास तौर से ममता बनर्जी के जो क्रिटिक्स हैं, वो यही कहते हैं कि आखिरकार अगर आपने इतना अच्छा प्रशासन दिया है तो फिर इस तरह की हिंसा की तस्वीरें क्यों नजर आ रही हैं, और वायलेंट हिस्ट्री यहाँ पर रही है। आसनसोल खास तौर से बाबुल सुप्रियो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से उतरे हैं, और ममता दीदी वर्सेस बाबुल
सुप्रियो कहीं ना कहीं ये फाइट पर्सनल नजर आती है, तभी शायद मुनमुन सेन को उतारा गया है। एक सॉफ्ट टच के लिए एक बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं है, उनको उतारा गया, लेकिन साथ ही साथ ये हिंसा की तस्वीरें बहुत शर्मनाक हैं और इसके सुर जरूर खराब हो गया। बिल्कुल, तभी वो जगह जगह जा भी रहे हैं। और ये देखना होगा कि पिछली बार मार्जिन उतना नहीं था जितना होना चाहिए था। डोला सेन को हरा तो दिया था बाबुल सुप्रियो ने, इस बार पूरी तरह से प्रेस्टीज बैटल है, खासतौर से ममता बनर्जी के लिए। अधीर रंजन चौधरी, मानेंगे आप मनीष भाई, अधीर रंजन चौधरी और बाबुल सुप्रियो, ये 2 सीट्स हैं, मुझे लगता है जैसे ममता बनर्जी खुद ही कंटेस्ट कर रही हैं। बहरहाल मैं आप ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन हमारे साथ संजय चोकर जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए उनके प्रवक्ता जुड़ गए हैं, यशवी डागर बीजेपी का पक्ष रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है, चल लौटते हैं।